योरोवन अन्यंग हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 9 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि मिराए क्योंगसोक को वूयोंग के घर देखकर काफी शॉक्ड होती है, तो वूयोंग मिराए को बताता है कि क्योंगसोक अब उसका न्यू रूममेट है क्योंकि क्योंगसोक ने अपना घर छोड़ दिया है, जिस पर मिराए काफी शॉक्ड होती है और ये बात जाकर जूंग को बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि क्योंगसोक ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया, जिस पर जूंग कहती है कि ये उसकी लाइफ है, उसे जो ठीक लगा होगा उसने वही किया होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। क्या मेरा शक सही है? तुम उसे सच में पसंद करने लगी हो? तो मिराए चुप हो जाती है। इधर वूयोंग क्योंगसोक को ये कहकर डिनर कराता है कि आज तो उसे डिनर करा रहा है, लेकिन कल से उसे खुद ही अपना इंतजाम करना होगा। आगे वूयोंग कहता है कि वैसे तुम्हारे पास कल की नई शुरुआत के लिए पैसे तो होंगे ही, जिस पर क्योंगसोक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ है, जबकि उसके पास कुछ ही पैसे बचे होते हैं। जिस पर वूयोंग कहता है कि फिर तो ठीक है, अब कल से तुम नई लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाओ। यानी वो उसे टीज कर रहा होता है, जिस पर वो उसे गुस्से में देखने लगता है, लेकिन मुझे तो यहाँ वो काफी क्यूट लग रहा होता है। अब मिराए और क्योंगसोक नेबर्स बन गए हैं, इसलिए वो उसी रात बाहर मिलते हैं, जहाँ दोनों ही गार्बेज को बाहर फेंकने आए होते हैं। तो जिस बॉक्स में मिराए कैंस फेंक रही होती है, तो उसी में क्योंगसोक भी फेंकने लगता है। तो मिराए देखती है कि उसने कैंस को दबाया नहीं है, तो वो उससे लेकर कैंस को अपने पैर से दबाना शुरू करती है कि उसी टाइम उसका पैर फिसल जाता है। और जैसे ही वो गिरने वाली होती है कि उसी टाइम क्योंगसोक उसे गिरने से बचा लेता है और उससे पूछता है, ग्वेनचाना, यानी क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन जब वो चलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसके पैर में मोच आ गई है। तो क्योंगसोक उसको बिठाकर उसका पैर चेक करने लगता है, जिस पर मिराए मना कर देती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और जब सो रही होती है तो सोचती है कि कैसे आज क्योंगसोक ने उसे गिरने से बचाया। जिसके बाद नेक्स्ट डे क्योंगसोक के न्यू डे की शुरुआत होती है, जहाँ दिखाया जाता है कि कहाँ तो क्योंगसोक अपने घर में गर्म पानी से नहाता था, लेकिन यहाँ उसे वूयोंग के घर ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा होता है। जिसके बाद वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट न करने की वजह से उसे काफी भूख लग रही होती है, तो वो कुछ खरीदने के लिए जाता है, जहाँ सब कुछ कॉस्टली होने की वजह से वो कुछ भी परचेज नहीं कर पाता। और जैसे ही वो शॉप के बाहर आता है तो उसे एक सिक्का पड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि उसे ये उठा लेना चाहिए। और जैसे ही वो उसे उठाने ही वाला होता है कि उसी टाइम मिराए आ जाती है, तो वो उससे कहता है कि वो उसी का वेट कर रहा था और वो सिक्का उसे वहीं पड़ा छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बस टिकट काफी ज्यादा है, तो वो पैदल ही चला जाता है, जिसे देखकर मिराए थोड़ा परेशान होती है। लेकिन उसे क्योंगसोक की कंडीशन पता नहीं होती, इसलिए वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती। इधर यूना सुहा से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती हो, जिस पर सुहा साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स की काफी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। जिसे सुनकर यूना काफी हैरान होती है, क्योंकि उसने खुद सुहा की ग्रैंड मदर को उसके साथ देखा था, और सोचती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुहा इतना बड़ा झूठ बोल रही है। वहीं हमारा बेचारा हीरो अपनी भूख को इग्नोर करने के लिए सोने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोगों के खाने की खुशबू उसे परेशान कर रही होती है कि उसी टाइम वूयोंग का कॉल आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने लंच किया, जिस पर क्योंगसोक कहता है कि नहीं। तो वूयोंग उसे कैफेटेरिया बुलाता है, जिसे सुनकर क्योंगसोक जल्दी से कैफेटेरिया जाता है और वूयोंग के ऑफर किए हुए लंच को जल्दी जल्दी करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वूयोंग समझ जाता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। जिसके बाद वूयोंग उससे कहता है कि वो उसे जॉब सर्च करने में हेल्प करेगा, और उनकी ये बातें चैनवू सुन लेता है। और अब उसे ये पता चल चुका होता है कि क्योंगसोक एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है,
इसलिए वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे क्योंगसोक की फैमिली की पावर का डर होता है। साथ ही अच्छा बनने की कोशिश करते हुए क्योंगसोक से जॉब सर्च करने में हेल्प करने की कहता है, लेकिन क्योंगसोक साफ साफ मना कर देता है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। इधर क्योंगसोक के डैड वूजिन के डैड से मिलते हैं और बताते हैं कि वूजिन की ही तरह क्योंगसोक भी घर छोड़कर चला गया है और इस बात से वो काफी परेशान भी होते हैं, जिस पर वूजिन के डैड कहते हैं कि मैं खुद वूजिन से काफी परेशान हूँ, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वूजिन थक हार कर घर वापस आ ही जाएगा, इसलिए आप भी उसके आने का वेट करिए। वहीं वूजिन के कैफे को परचेज करने के लिए कुछ बायर्स आए होते हैं जो कि कैफे के काफी कम पैसे दे रहे होते हैं, यानी वूजिन ने उस कैफे को 100 मिलियन वॉन में परचेज किया था और ये बायर्स उसे 80 मिलियन वॉन दे रहे होते हैं, लेकिन जोंगहोन अपनी स्मार्टनेस से उन बायर्स को 90 मिलियन वॉन देने के लिए मना लेती है और ये बात जोंगहोन मिराए को बता ही रही होती है कि उसी टाइम वो देखती है कि वूयोंग एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा होता है, जिसे देखकर मिराए काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं हमेशा की ही तरह सुहा क्योंगसोक से चिपकने की कोशिश करती है, यानी उससे कहती है कि क्या तुम मेरी स्टडी में हेल्प कर सकते हो, तो ना चाहते हुए भी क्योंगसोक को उसकी हेल्प करनी पड़ती है कि उसी टाइम मिराए आती है और उन दोनों को साथ देखकर जेलस फील करती है, लेकिन क्योंगसोक मिराए को देख लेता है और उसे अपने पास बैठने को कहता है कि उसी टाइम उसके और फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें वूयोंग ने बताया कि तुम जॉब सर्च कर रहे हो, तो क्योंगसोक कहता है कि हाँ मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। ये सुनकर सब काफी हैरान होते हैं, लेकिन सुहा अकेले में क्योंगसोक से कहती है कि अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ कर सकते हो और वो सैलरी भी ठीक देते हैं। तो क्योंगसोक हाँ कह देता है और जब वो जॉब की बात करने जाता है तो वहाँ का ओनर उसे गुड लुक्स की वजह से जॉब दे देता है और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है कि वहाँ काम करने वाले लड़कों से सुनता है कि उसकी वजह से किसी न किसी अगली लड़के को जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर वो ओनर से जाकर जॉब की मना करके चला जाता है, तो उसके पीछे पीछे सुहा आती है। तो क्योंगसोक कहता है कि तुम ये बात पहले से जानती थी कि अगर मैं यहाँ जॉब करूँगा तो किसी न किसी को निकाल दिया जाएगा। तो सुहा कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर क्योंगसोक कहता है कि तुमने इतना किया वही काफी है, मैं आगे देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस आना मिराए से मिलने को कहती हैं, तो मिराए बाहर खड़ी होकर उनके आने का वेट कर रही होती है कि उसी टाइम क्योंगसोक आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे किसी से मिलना है, तो उसी का वेट कर रही हूँ। तो क्योंगसोक कहता है कि कहीं तुम वूयोंग का वेट तो नहीं कर रही। तो वो कहती है कि नहीं, मैं वूयोंग का वेट नहीं कर रही, जिस पर क्योंगसोक जेलस फील करते हुए उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम वूयोंग को पसंद करती हो। ये सुनकर मिराए काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो क्योंगसोक कहता है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो अभी के अभी मना क्यों नहीं करती। तो मिराए कहती है कि हाँ मैं उसे पसंद नहीं करती। ये सुनकर क्योंगसोक मन ही मन खुश होता है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी टाइम मिस हाना आ जाती हैं और उन दोनों को बातें करते देख वहीं रुक जाती हैं और अपनी मॉम को देखकर क्योंगसोक कहता है कि अच्छा तुम मेरी मॉम से मिलने वाली थी। तो मिराए कहती है हाँ मैं तुम्हारी मॉम से मिलने वाली थी। जिसके बाद अपनी माँ के पूछने पर क्योंगसोक बताता है कि वो अब यहीं पास में रहने लगा है। जिस पर मिस हाना कहती हैं कि हाँ तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुमने घर छोड़ दिया है। जिसके बाद मिस हाना कहती हैं कि कभी तुम फ्री हो तो बताना, हम साथ में डिनर पर चलेंगे। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि अभी चलते हैं। ये सुनकर मिस हाना काफी शॉक्ड होती हैं और वो डिनर पर जाते हैं, जहां वो भूख की वजह से जल्दी जल्दी खाने लगता है। तो मिस हाना कहती हैं कि आराम से खाओ। तो क्योंगसोक कहता है कि क्या वो कुछ और भी ऑर्डर कर सकता है। तो मिस हाना खुश होकर कहती हैं कि हाँ तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। तो वो कुछ बियर्स बॉटल ऑर्डर करता है और तीनों ड्रिंक करते हैं। जहाँ मिराए ये देखकर खुश होती है कि उन दोनों की हैबिट्स कितनी सेम है। वहीं नेक्स्ट सीन में क्योंगसोक के डैड अपनी बेटी को एक गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैं सब कुछ ला कर दूंगा, तुम बस अपनी माँ से दूर रहना। जिस पर क्योंगी चुप रह जाती है।
इधर ये तीनों ड्रिंक करके जा ही रहे होते हैं कि उन्हें वुयोंग मिल जाता है और उन्हें अपने घर चलने को कहता है, जहाँ सब ड्रिंक करने लगते हैं। तो क्योंगसोक मिराई से कहता है कि तुम पीना बंद करो, तुम ऑलरेडी 3 ग्लास पी चुकी हो। यानी अब क्योंगसोक को पता चल चुका है कि मिराई 3 ग्लास से ज्यादा नहीं पी सकती। जिसके बाद क्योंगसोक की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो क्योंगसोक मना कर देता है। तो उसकी मॉम उससे बार बार पूछती है, तो वो कहता है कि जब टाइम आएगा तो बता दूंगा। वहीं मिराई सबको खुश देखकर सोच रही होती है कि एक टाइम ऐसा भी था जब सब कुछ बिखरा हुआ था और अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। तो मिस हाना उसे उठाने की कोशिश करती हैं। तो क्योंगसोक और वुयोंग दोनों ही उनसे कहते हैं कि वो मिराई को उनकी बैग पर बिठा दें, लेकिन वो मिराई को क्योंगसोक की बैग पर कैरी करा देती हैं। जिसके बाद वो मिराई को लेकर चले जाते हैं और उसे उसके घर छोड़ देते हैं। जहाँ वापस आते टाइम मिस हाना क्योंगसोक से कहती हैं कि वो चाहे तो उनके साथ रह सकता है, जिस पर क्योंगसोक मना कर देता है और कहता है कि अब वो सब कुछ खुद ही करना चाहता है। ये सुनकर उसकी मॉम उसके लिए खुश होती हैं और वो कुछ पैसे क्योंगसोक को ये कहते हुए देती हैं कि मिराई के लिए कुछ मेडिसिन ले लेना और बाकी के पैसे तुम अपने पास रख लेना। तो वो उन पैसों को ले लेता है। जिसके बाद मिस हाना क्योंगसोक से हक करने को पूछती हैं, जिस पर क्योंगसोक हाँ कह देता है और क्योंगसोक को हक करके वो चली जाती हैं। यानी अब यहाँ क्योंगसोक और उसकी मॉम के बीच सब कुछ ठीक हो चुका होता है। नेक्स्ट डे क्योंगसोक अपनी माँ के दिए हुए पैसों से अपने लिए एक बस पास बनवाता है और मिराई के लिए मेडिसिन लेता है। इधर जुंग मिराई को रात की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मिराई काफी एम्बैरेस फील करती है और जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो क्योंगसोक उसे हैंगओवर मेडिसिन देता है, ये कहते हुए कि मिस हाना ने उसे देने को कहा था, जिसे वो खा लेती है और दोनों साथ में कॉलेज के लिए जाते हैं। जहाँ मिराई रात को उसे घर छोड़ने के लिए थैंक्स बोलती है, जिस पर क्योंगसोक कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बिना 3 ग्लास से ज्यादा ड्रिंक नहीं करोगी। तो मिराई कहती है क्यों? जिस पर क्योंगसोक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और लड़का तुम्हें अपनी बैग पर घर तक छोड़ने आए। ये सुनकर मिराई क्योंगसोक को घूर घूर कर देखने लगती है और यहीं एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो क्या अब टाइम आ गया है जब क्योंगसोक अपनी फीलिंग्स के बारे में मिराई को बता देगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड दमेत्तो बायो।